गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का वार्ष की बुक यानी कि ईयरली कॉम्पाइलेशन से, जिसमें कि सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का करंट अफेयर्स समाहित है। इससे पूर्व में हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट प्लस बजट से संबंधित पहला प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। बजट का प्रैक्टिस सेट 2 आना बाकी है, जिसे आज या कल मैं अपलोड कर दूंगा। मेरा यही कहना है कि अगर आप पिछले करंट अफेयर्स को कवर नहीं किए हैं तो उन वीडियो को आप प्लेलिस्ट पर जाकर अवश्य देख लें। याद रखें, ये सभी क्वेश्चंस बीपीएससी 71 या फिर सचिवालय सहायक का जो एग्जामिनेशन होने वाला है या फिर आने वाले समय में बिहार एसआई या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी है। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के बारे में सत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से करें। यहाँ पर कूट दिया गया है, इसमें से 1, 2, 3 तीनों को सत्य माना गया है, यानी कि बिहार स्टार्टअप नीति का अवधि 2022 से 2027 के लिए है। फिर है बिहार स्टार्टअप नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना शामिल है। फिर है इस नीति में 10 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण और 10 वर्ष के अवधि के लिए दिया जाएगा, है ना। तो कितने तक का ब्याज मुक्त ऋण होगा और कितने वर्ष की अवधि होगी, ये आपको जानकारी में रखना है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और कहां से शुरू किया है। तो एक पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दरभंगा में, है ना। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेजर ध्यानचंद खेल परिषद का उद्घाटन कहाँ किया है। उत्तर है गया जी में, है ना। गया का नाम बदल के गया जी किया गया है, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरे भारत के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इस ड्रिल में बिहार के 6 जिला जो कि है पटना, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बेगूसराय, है ना, और एक ज़िला कौन सा है उसके बारे में बताना है जहां मॉक ड्रिल किया गया था। तो चौथा का उत्तर है ऑप्शन सी, कटिहार। तो पटना है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है, बेगूसराय है और कटिहार है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए नए टर्मिनल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इसका उत्तर है श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रश्न है बिहार के मोतीपुर को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पंचायत बिहार के किस जिले में है। इसका उत्तर है समस्तीपुर में। प्रश्न है हाल ही में जमालपुर रेल कारखाना में डिब्बा ओवरहॉलिंग केंद्र का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। 7 का उत्तर है ऑप्शन डी, श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा। प्रश्न है बिहार में प्रस्तावित एशिया हॉकी के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा। इसका उत्तर है नालंदा, राजगीर में होगा। पटना के पाटलिपुत्र को मत मार दीजिएगा, है ना, पाटलिपुत्र खेल परिसर है पटना में, ये नहीं होगा। प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्लैंक स्पेस है राज्य की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जिसे कि PMKSY AIBP के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को कितनी पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। इसका उत्तर है 10 लाख रुपये। हाल ही में बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडार और परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। 11 का उत्तर है ऑप्शन डी, लखीसराय। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में कहा है थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ना। तो इसका आयोजन स्थल है गोपालगंज। फिर है तपोवन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये गया में मनाया जाता है। श्रावणी मेला कहाँ होता है। तो सुल्तानगंज में होता है। मकर मेला राजगीर में मनाया जाता है। प्रश्न है ईटी गवर्नमेंट डिजी टेक अवार्ड 2025 में बिहार सरकार के कृषि विभाग को कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में कौन सा पदक मिला है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गोल्डन अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किसकी अध्यक्षता में बाल विवाह रोकने के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया है। 14 का उत्तर है डी, मुख्य सचिव के अध्यक्षता में। मुख्य सचिव कौन है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रश्न है अगस्त 2025 तक बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट बनकर कहां तैयार हो जाएगा।
15 का उत्तर है ऑप्शन सी, पूर्णिया में। प्रश्न है, प्रतिवर्ष बिहार स्थापना 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2025 में बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये VVI क्वेश्चन है। 16 का उत्तर है ऑप्शन सी, इस बार 113वां बिहार का स्थापना दिवस मनाया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में 300 वर्ष पुराने स्टोन आर्ट को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? उत्तर है गया जी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल जिसमें बिहार ने कुल 12 पदक अपने नाम किया है, इसमें बिहार ने इतिहास रचते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो इसका उत्तर है ए, 1 स्वर्ण पदक बिहार ने 38वें राष्ट्रीय खेल में हासिल किया है। अगला प्रश्न है, 2022 की तुलना में सर्वाधिक वन में वृद्धि किलोमीटर के रूप में बताना है करने वाले बिहार के जिला क्रमशः कौन से हैं? तो इसका उत्तर है बी, भागलपुर है, फिर मधुबनी है, फिर पूर्वी चंपारण है ना। किलोमीटर के रूप में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुआ है पिछले बार के तुलना में। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बारे में सूची 1 का सही मिलान करें। तो यहाँ पर सही कूट कौन सा होगा ये बताना है। तो बी को सही माना गया है। ए का संबंध जैसे सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2047 तक, 2047। फिर है मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन, ये है 2030 तक। हेपेटाइटिस मुक्त बिहार का लक्ष्य रखा गया है, ये है 2030 तक। और अंत में है राज्य में हरित आवरण बढ़ाकर 17% तक करने का लक्ष्य, ये है 2028 तक, है ना। तो इस तरह के इन लक्ष्यों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सारण के उदय कुमार को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। उदय कुमार का संबंध है तो किस क्षेत्र में संबंध है? तो इसका है पर्वतारोही है, ये पर्वतों पर चढ़ाई का कार्य करते हैं, इनका ये शौक है। नेक्स्ट है कि बिहार गौरैया ऐप को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं? 22 का उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर सुनील कुमार। प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार ने अपना पहला स्वर्ण पदक सेपक टकरा में बालक वर्ग में टीम ने किस राज्य की टीम को हराकर अपने नाम किया है? इसका उत्तर है मणिपुर को हराकर। प्रश्न है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शुमाइल नबी साहब का निधन हो गया। स्वर्गीय शुमाइल नबी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के शासनकाल में किस विभाग के मंत्री थे? 24 का उत्तर है ए, स्वास्थ्य मंत्री थे। जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री कब थे? तो लालू यादव जी जो प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे उससे पूर्व में जगन्नाथ मिश्रा थे बिहार के मुख्यमंत्री। प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 6000 किलोमीटर होगा यहाँ पर, है ना। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत योजना के तहत। अगला प्रश्न है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। 26 का उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार में इसका दूसरा बार आयोजन किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार को मिले नवीनतम भौगोलिक संकेतक के बारे में उत्पाद और संबंधित क्षेत्र यानी कि जिला का सही मिलान करें। यहाँ पे उत्पाद के बारे में बताया गया है और दूसरी ओर संबंधित क्षेत्र है, तो कूट इसका सही है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में कहा गया है कि मरचा चावल जो है इसका संबंध है पश्चिमी चंपारण से, है ना। कहीं कहीं पूर्वी चंपारण अगर परीक्षा में दिया रहे तो उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, पश्चिमी चंपारण होगा। फिर है मंजूषा कला जो कि वर्तमान भागलपुर से संबंधित है, ये अंग प्रदेश से है संबंधित क्षेत्र। और फिर सिलाब खाजा का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है नालंदा से, है ना। और कतरनी चावल जो है वो है भागलपुर से। तो इस तरह से ABCD का संबंध 1 2 3 4 से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोन नदी पर बनने वाला कदवन जलाशय का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो 28 का उत्तर है ऑप्शन ए, इंद्रपुरी जलाशय। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में गुजरात पहले स्थान पर है तथा बिहार का स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 9वें स्थान पर है जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार का स्थान। प्रश्न है, बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री को लंदन में एशिया UK अचीवर्स ऑनर 2025 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है
मंत्री का नाम बताना है। उत्तर होगा नीतीश मिश्रा को मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में रामसर स्थल के बारे में असत्य कथन का चयन करें। बिल्कुल करेंगे, यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो 31 का उत्तर है बी, केवल 2 है असत्य इसमें, है ना। ये जो है असत्य है कि बिहार में कुल 3 रामसर स्थल हैं, ये तो सत्य है। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर झील है, जो बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा निर्मित किया गया है, ये भी सत्य है। यहाँ पर जो बताया गया है सबसे अंतिम में नागी पक्षी अभयारण्य जो है ये जमुई में तो है, नागी भी सही है, लेकिन साथ ही साथ एक और है वो नकटी है ना। तो नागी व नकटी वर्ल्ड सेंचुरी जब होगा तब वो होगा तीसरा और अंतिम। हालांकि यहाँ पे प्रश्न का फॉर्मेशन गलत तरीके से किया गया है, दोनों को एक साथ मिला था क्योंकि दोनों आसपास में ही अवस्थित है। यहाँ पर बता दूँ कि बिहार का जो पहला रामसर स्थल जो कांवर झील है ये बेगूसराय में है। अगर ज़िले के नाम पूछ दे तो बेगूसराय होगा। साथ ही साथ एक और पॉइंट बता दूं इसके बारे में कि ये जो है कांवर झील ये गोखुर झील है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। तो इस तरह से इसका महत्वपूर्ण फैक्ट था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की है। 32 का उत्तर है ऑप्शन बी, 125 यूनिट। प्रश्न है, नेपाल में आयोजित पहले खो खो विश्व कप भारतीय महिला टीम द्वारा जीत लिया गया। भारतीय टीम की हिस्सा रही मोनिका कुमारी बिहार के किस जिला की रहने वाली है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, ये भागलपुर की रहने वाली है मोनिका कुमारी, नाम याद रखना है। ये था पहले खो खो विश्व कप, ये भी याद रखना है। प्रश्न है कि एस्पेरोमैन के नाम से प्रसिद्ध शुभम कुमार बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं। तो ये है पूर्णिया के रहने वाले। गोरैया जो बिहार का राज्य पक्षी है उसे बचाने के लिए ये मुहिम चलाए हुए हैं। याद रखें, एक और व्यक्ति हैं जो संजय कुमार सिन्हा हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, वे पटना के रहने वाले हैं, उन्होंने भी गोरैया बचाने की मुहिम चलाए हुए हैं। तो इस तरह से कई नाम आएंगे, आपको मुख्य रूप से इन 2 नामों को याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार के किस शिक्षक को गांधीनगर में पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। 35 का उत्तर है ऑप्शन ए, नीतू शाही को। ये शिक्षिका हैं, इन्हें पर्यावरण संरक्षण मित्र अवार्ड 2025 मिला है। प्रश्न है, बिहार के सीतामढ़ी जिले में स्थित किस स्थान पर अत्याधुनिक राजकीय बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना की गई है। 36 का उत्तर है ऑप्शन डी, मुरादपुर। यहाँ पर बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना किया गया है। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर सर्वाधिक खाद्य उत्पादन जिला को सही सूची से सुमेलित करें। यहाँ पर अनाज दिया गया है और दूसरी ओर सर्वाधिक उत्पादन के बारे में बताया गया है, वो ऑप्शन सी को सही माना गया है। चावल का संबंध बताया गया है रोहतास से सर्वाधिक उत्पादन, फिर दलहन का उत्पादन सर्वाधिक है पटना से यानी पटना ज़िले से, फिर मक्का का उत्पादन जो बताया गया है वो पूर्णिया से है और गन्ना को पश्चिमी चंपारण से। हाल ही में निषाद राज गुहा की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर पहली बार गंगा नदी में कहाँ पर नौका रैली का आयोजन किया गया। 38 का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। प्रश्न है, बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, वो पार्टी कौन सा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हिंद सेना। यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जानकारी के पर्पज़ से बता दूं कि इनका जो ससुराल है वो बम्बई है, साथ ही साथ इन्होंने किसी पॉलिटिशियन की बेटी से शादी किया है, तो इस तरह से इनका राजनीतिक लगाव है। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए बिहार को कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि की स्वीकृति दी है। 40 का उत्तर है ए, 588.73 करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है, भोजपुरिया कैलेंडर का लोकार्पण किस हस्ती के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर है आरिफ मोहम्मद खान, ये बिहार के राज्यपाल है वर्तमान में। प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है। 42 का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में किया जा रहा है साइंस सिटी, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से है। प्रश्न है, नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले के जाबिर अंसारी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 43 का उत्तर है ऑप्शन ए, जमुई इसका सही उत्तर होगा। जाबिर अंसारी जमुई के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, विरासत वृक्ष अभियान के बारे में सत्य कथन का चयन करें। यहाँ पर कथन 1 है कि 32 वृक्ष को अब तक विरासत वृक्ष घोषित किया जा चुका है। कथन 2 है, इसमें पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, कनकचंपा, इमली, शीशम और महुआ जैसे वृक्ष शामिल हैं।
तीसरा है कि इस अभियान की शुरुआत बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने किया है। तो यहाँ पर बता दूँ ये तीनों कथन जो है अपने आप में सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है जो गोपालगंज से किशनगंज तक जाता है। ये VVI क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए NH-27। प्रश्न है सभी पंचायतों में वाईफाई उपलब्धता वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है। 46 का उत्तर है सी बेगूसराय। अगला प्रश्न है राज्य सरकार ने कहां पर बिहार के पहले डायनासोर पार्क के निर्माण को मंजूरी दी है। 47 का उत्तर है ऑप्शन ए राजगीर। प्रश्न है बिहार के पहले बोन बैंक की स्थापना किस अस्पताल में किया जाएगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, है ना, ये पटना में ही है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत सभी पात्र पत्रकारों को 6,000 रुपये माह की जगह 15,000 रुपये माह देने की घोषणा किया है। तो इसका उत्तर है बिहार। प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल बिहार के सांसद सदस्यों के बारे में सही कॉलम को सुमेलित कीजिए। ये जो नाम जो दिया गया है ना, ये राज्य मंत्री हैं और इनका संबंधित क्षेत्र जो क्या है, मंत्रालय क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर कूट डी को सही माना गया है। कूट डी में है कि रामनाथ ठाकुर का संबंध है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से, नित्यानंद राय का संबंध है गृह मंत्रालय से, सतीश चंद्र दुबे का संबंध है कोयला एवं खान मंत्रालय से, और राजभूषण चौधरी जी का संबंध है जल शक्ति मंत्रालय से। तो इस तरह से ये राज्य मंत्री हैं और इनका संबंधित विभाग है। चूँकि बिहार से हैं तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है इन सभी का विभाग कौन कौन सा है। तो इस तरह से हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर से 50 महत्वपूर्ण MCQ को कवर किए हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।